आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सुनने के लिए धन्यवाद। आज मैं आप सबके बीच में एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना एक भक्त की है। भक्त का नाम श्रीवास पंडित है और ये चैतन्य महाप्रभु के समय की घटना है। एक भक्त थे श्रीवास पंडित, जिनके घर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हुआ करता था। श्रीवास पंडित के घर में एक दिन कीर्तन हो रहा था। संध्या के समय, रात्रि के समय कीर्तन शुरू हुआ। श्रीवास पंडित भी कीर्तन में बैठ गए। कुछ ही क्षणों में महाप्रभु का भी आगमन हुआ। गायन वादन का क्रम चल रहा था। सभी लोग आनंद से विभोर हो रहे थे प्रभु कीर्तन में। कुछ ही देरों में घर की दाई आई और श्रीवास पंडित को अंदर लेके चली गई। श्रीवास पंडित का बच्चा कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। जब वो अंदर गए तो देखे कि बच्चे की स्थिति बिगड़ गई है। वो वहीं बैठ गए। कुछ ही देर में बच्चा ये अपना शरीर छोड़ दिया। बच्चा शरीर छोड़ने के बाद घर में हाहाकार मच गया। माँ मूर्छित होके गिर गई और जोर जोर से पुनः रुदन करने लगी। चाची लोग और भी परिवार के जो सदस्य थे, रुदन शुरू हो गया। रुदन की आवाज़ ज़्यादा होने लगी तो महाप्रभु के कीर्तन में विघ्न न हो, इसलिए श्रीवास पंडित ने सबको कहा कि अगर समझाया, बट लोग नहीं समझे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऐसे रुदन करोगी तो मैं श्री गंगा जी में जाके अपने शरीर को डुबा दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे वचन सुन के, कठोर वचन सुन के सभी स्त्रियां और घर के लोग शांत हो गए और श्रीवास पंडित कीर्तन में चले गए। श्रीवास पंडित का एक ही पुत्र था। श्रीवास पंडित कीर्तन में गए। कीर्तन चल रहा था, वहां बैठे। धीरे धीरे, ये बात तो छुपने वाली नहीं थी, एक से दूसरे के कानों में पहुंचने लगी ये बात। धीरे धीरे जिसके पास पहुंचती वो शांत हो जाता, कीर्तन रुक जाती। धीरे धीरे करते करते महाप्रभु भी कीर्तन रुक गया। कीर्तन रुकने के बाद महाप्रभु ने कहा, श्रीवास पंडित जी, लग रहा है कि आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई है। श्रीवास पंडित चुप थे। कई बार महाप्रभु ने पूछा। बगल में बैठे हुए एक भक्त ने कहा, हाँ महाप्रभु, इनका इकलौता पुत्र शरीर त्याग दिया है। महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। रोने लगे। कहा, आपने ऐसे कैसे छिपा लिया मेरे से? आज तो आपने श्री कृष्ण को खरीद लिया। श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु सब तो ठीक है, लेकिन ये रुदन आपका अच्छा नहीं लग रहा, इसे रोकें। महाप्रभु ने बार बार कहा कि आज आपने श्री कृष्ण को खरीद लिया। कुछ देर के बाद मृत बच्चे को आंगन में लाया गया। उस कीर्तन के स्थान में महाप्रभु ने अपने पवित्र हाथ उसके मस्तक पे रखे और वह बच्चे से पूछे, ये जीव तू कहाँ है और क्यों इस शरीर को छोड़ गया? उधर से जवाब आया, मनुष्य का ही रूप आवाज आया कि मैं इतने ही समय के लिए आया था, प्रारब्धवश मैं शरीर छोड़ दिया हूँ और जहाँ भी हूँ सुखी हूँ, इससे ज्यादा प्रसन्न हूँ। ये सब बात सुनने के बाद महाप्रभु ने कहा, श्रीवास पंडित जी, आज से हम मेरे को और नित्यानंद को अपना पुत्र समझना। और भाव विभोर हो गए महाप्रभु। इतनी बड़ी एक पुत्र का त्याग और कीर्तन में बाधा न हो, ऐसा कोई बिरला भक्त ही कर सकता है, प्रभु प्रेमी ही कर सकता है। ऐसी अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास को देख के महाप्रभु का हृदय विभोरित हो गया। उन्होंने बहुत प्रेम भरे वचन कहे और अपने को पुत्र रूप में उनको बताया कि आज से आप मेरे को पुत्र और फिर नित्यानंद को पुत्र समझें। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? विश्वास अटूट होना चाहिए। अपने आराध्य के प्रति विश्वास अटूट होना चाहिए। उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता है। वो सब जानने जान हैं, दया के सागर हैं, करुणा निधान हैं। हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन विश्वास हमारा कमजोर होता है। कहीं जाते हैं तो
बाहर चप्पल छोड़ के चले गए, चप्पल गुम हो गया, तो आने के बाद हम सारे भक्तों को डिस्टर्ब कर देते कि कौन चप्पल ले गया, इसके ऊपर लांछन, इसके ऊपर लांछन। अरे सब्र नाम की चीज़ हमारे पास और विश्वास नाम की चीज़ हमारे पास कम है। हम सब ये जीव कहने के लिए धर्मात्मा बोलते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कमजोर है। इस विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, और ये विश्वास उसी का बढ़ सकता है जिस पे उस भगवत की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। जो भी हम साधन करते हैं, जप तप यज्ञ दान पुण्य, सबका एक फल होता है विश्वास, और विश्वास के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो विश्वास को जितना दृढ़ करेंगे उतने परमात्मा के नजदीक जाएंगे, अपने गुरु के नजदीक जाएंगे, अपने इष्ट के नजदीक जाएंगे। जब तक विश्वास नहीं है, आपकी भक्ति अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। अभी आपको अपने नाम जप को, श्रद्धा को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बात को लिख ले और इस पे चिंतन करें। तो जैसे जैसी आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके प्रेम बढ़ेगा। बिना विश्वास का प्रेम नहीं हो सकता, और बिना विश्वास के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस कहानी से सीख मिलती है, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, प्रभु के ऊपर दोषारोपण न करें, क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, और उस प्रेम उसके क्रम अनुसार प्रकृति करती है। ना किसी को ज़्यादा मिलता है, ना किसी को कम मिलता है। इसलिए उस मालिक के न्याय पे और अपने प्रारब्ध पे भरोसा रखते हुए हमें हर समय उनके चिंतन मनन करना है। हम थोड़े थोड़े, आज के नवयुवक, हम थोड़े थोड़े चीज़ों, कमजोरियों में, थोड़ी थोड़ी परेशानियों में इतने टूट जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस कहानी से सीख लो, इतनी एकलौता पुत्र चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उस प्रभु के प्रेम, क्योंकि उनका विश्वास मजबूत था। और उस विश्वास के फलस्वरूप खुद नारायण, जो चैतन्य महाप्रभु अवतारी थे, कृष्ण अवतार थे, राधा अवतार थे, जो वो लोग पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने अपने को पुत्र रूप में श्रीवास पंडित को दे दिया। ऐसी अद्भुत लीला है। एक चीज याद रखो, जब भगवत कृपा होती है तो सबसे पहले भगवान आपका अहंकार चूर करते हैं, अपनापन जिस चीज से होता है उससे दूर करते हैं, आपको निश्चिंत करते हैं। इसलिए मेरा आज के नौजवान साथियों और बुजुर्गों, बच्चों, सबसे आग्रह है कि छोटी छोटी बातों में अपने विश्वास उस परमेश्वर से न तोड़ें, और अपने हिम्मत को न तोड़ें, अपनी कमजोरियों को उजागर न करें। आपको जो मिल रहा है आपके प्रारब्ध से मिल रहा है, आपको अपने कर्म पे विश्वास रखना है और चिंता से मुक्त रहना है, क्योंकि चिंता प्रारब्ध से नहीं होती है। चिंता इंसान यहाँ पे खरीदता है, इस पृथ्वी लोक पे खरीदता है, और एक उसके लेके ढोता रहता है। चिंता कभी भी प्रारब्ध में नहीं है। परेशानी आई, उसका चिंतन करो, उसको निकालने का रास्ता ढूंढो, और विश्वास उस प्रभु पे कमजोर मत रखो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।